नमस्कार छात्रों। तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित भय इस निबंध को पढ़ रहे थे। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो आवेगपूर्ण स्तंभ कारक मनोविकार होता है उसे भय कहते हैं। यह हमने देख लिया है और इसके अलावा हमने भय के साध्य असाध्य रूपों पर भी सविस्तार रूप से चर्चा कर ली है। इसके अलावा धर्म विरुद्धता पर भी हमने जो है विस्तृत रूप से चर्चा की है। इसके आगे जाते हुए हम इस निबंध को आगे बढ़ाते हैं। दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। यानी दुख और आपत्ति का पूर्ण निश्चय नहीं है। यह पूर्ण रूप से हमें पता नहीं है कि हमें दुख होगा या फिर हमारे ऊपर कोई संकट आएगा। इसके इस संकट की भी हमें पूर्ण रूप से जो है उसका निश्चय नहीं है, लेकिन उसका अनुमान मात्र है। और उस अनुमान मात्र से जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। आशंका में भय की जैसी आकुलता नहीं होती, उसका संचार धीमा होता है लेकिन बहुत समय तक टिका रहता है। इस बात को स्पष्ट करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि घने जंगल से होकर कोई यात्री गुजर रहा है, उसे यह आशंका उसके मन में बनी रहती है कि इस जंगल में कहीं मुझे कोई चीता न मिल जाए या फिर कोई बाघ न मिल जाए। ऐसी आशंका उसके मन में बनी रहती है, लेकिन फिर भी वह चलता जाता है, यानी रास्ते पर आगे बढ़ता ही जाता है। लेकिन जब उसे पूर्ण रूप से भय हो जाएगा कि आगे चीता है या फिर आगे कोई शेर है या फिर जंगली जानवर है, तो उसके पैर वहीं रुक जाएंगे या फिर वह वापस लौट के आएगा। इसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आशंका कहा है। दुखात्मक भाव में आशंका की स्थिति वैसी ही है जैसे सुखात्मक भाव में आशा की। अपने द्वारा कोई भयंकर काम किए जाने की कल्पना या भावना मात्र से जो क्षणिक स्तंभ के रूप में एक प्रकार के भय का अनुभव होता है उसे आशंका कहते हैं। जैसे कोई यदि आपसे कहे कि इस छत से कूद जाओ, कोई आपसे कहे कि इस छत से कूद जाओ, तो कूदना या न कूदना आपके हाथों में होता है। फिर भी आप कहते हैं कि नहीं, डर लगता है या फिर डर मालूम होता है। हालांकि कूदना या ना कूदना आपके हाथों में है, फिर भी आपको भय होता है और यह भय जो है पूर्ण भय नहीं है, इसीलिए इसे आशंका कहा जाता है। क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है। उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता है तो सब दिन के लिए नहीं या फिर बहुत दिनों के लिए। भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में यह बात नहीं हो सकती। सज्ञान प्राणियों के बीच जिनमें भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं, ऐसे उन्नत समाज में जहाँ एक एक व्यक्ति को पहुँच और परिचय का विकास बहुत अधिक होता है, प्राय भय का संचार काल तक रहता है, यानी भय अधिक काल तक रहता है। यदि कोई क्रूर मनुष्य आप पर किसी बात से नाराज हो जाए, यदि कोई क्रूर क्रूर मनुष्य आपको आपकी कोई बात पसंद ना आए और वह आपसे किसी बात से बुरा मान गया और आपको मारने के लिए दौड़ पड़ा, ऐसे समय में भय से डर कर, भय से प्रेरित होकर भाग जा सकते हैं और जाकर जो है अपने
प्राण या फिर मार खाने की जो स्थिति है उससे हम बच सकते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वह व्यक्ति का जो क्रोध है वह क्षणिक ही रूप में समाप्त न हो जाए और वह दीर्घ काल तक बना रहे, और उसके बाद बहुत समय के बाद भी जब उसे आप नजर आए तो वह आपको पीट सकता है। यानी उन्नत समाज में, यानी बहुत से लोगों का परिचय परिचय का विस्तार जहाँ पर होता है, बहुत से लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, तो ऐसे समाज में जो है भय का जो काल जो है अधिक काल तक बना रहता है। जंगली मनुष्यों में भी भय का जो परिचय का विस्तार बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता। बहुत सी ऐसी जंगली जातियां होती हैं जो 20-25 लोग ही मिलकर रहते हैं, या फिर 50 से 100 व्यक्ति मिलकर एक साथ रहते हैं, और वे उतने ही लोगों में, जंगल में उतने ही लोगों के साथ रहते हैं, उनके अलावा उनका कोई विश्व नहीं होता। ऐसे समय में वे जो है यदि कहीं दूर चले जाए और उन्हें उनके समाज के अलावा कोई व्यक्ति अगर दिख जाए तो वह उससे भागकर अपना प्राण बचा सकते हैं या फिर उसे भयभीत हो जाते हैं। जैसे कि चलने फिरने वाला या फिर एक छोटा सा बच्चा है, और वह छोटा सा बच्चा जो है प्रारंभ में अपने माता पिता या घर के व्यक्ति को ही जानता है। घर के व्यक्तियों के अलावा बाहर से कोई अपरिचित व्यक्ति भी यदि आता है तो वह अपरिचित को भी डरता है, भयभीत होता है। यह होता है अपरिचित का भय। भय की इस वासना का परिहार क्रमशः होता चला जाता है। जो जो वह बड़ा होता जाता है तो अपने ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल की वृद्धि के साथ भय की छाया को हटाता चलता है। समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता का यही विकास क्रम दिखाई देता है। भूतों का भय तो अब नहीं रहा, भूतों का भय छूट गया। पहले भूतों का भय बहुत हुआ करता था, लोग भूतों को बहुत डरा करते थे, लेकिन अब वैसे भूतों का भय नहीं रहा। पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्राय नहीं ही रही है। पहले जैसा होता था कि गांव होता था, गांव में एक आध शेर आता था और जो है व्यक्ति को उठाकर खा लेता था, लेकिन वैसी परिस्थिति भी अब नहीं है। अब मनुष्य को मनुष्य से भय लगा हुआ है, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य का भय। यानी अब ऐसी बात तो नहीं है कि कोई जबरन आकर मार पीट कर आपको आपके घर से, आपके प्रॉपर्टी से, आपके संपत्ति से, आपके जायदाद से कोई बेदखल कर दे। ऐसा अब प्राय देखने नहीं मिलता। लेकिन अब यह भय बना हुआ रहता है कि कोई झूठे गवाहों से और कानूनी बहस से आपके बाग बगीचे, रुपये और आपका घर छीन ले। झूठे गवाहों और कानूनी बहसों के बल से आपको वंचित कर दे। दोनों बातों का परिणाम वैसे एक ही है। व्यक्तिगत विषमता की बात भी यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि मनुष्य जाति का वैसा मंगल नहीं है। कुछ लोग अलग अलग यदि क्रूर लोभ के व्यापार में रत रहे तो थोड़े ही लोग उनके द्वारा दुखी या ग्रस्त रहते हैं। लेकिन आज जो भय है वह संगठन का भय है। एक जाति का दूसरे जाति को भय है, एक देश का दूसरे देश को जो है भय जो है बना हुआ है। यूरोप की जातियां ने आपस में बहुत लड़ाइयाँ की और लड़कर रक्त बहाया, और तब जाकर उन्हें अंधनीति के अनर्थ का पता चला, और स्वदेश प्रेम के साथ विश्व प्रेम भी उमड़ता हुआ दूसरे महायुद्ध के बाद हमें दिखाई देता है। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा, लेकिन एक जाति को दूसरे जाति का जो है भय बना हुआ है। एक देश का दूसरे देश से और एक संगठन का दूसरे संगठन से भय बना हुआ है। जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तांक होने का भी है। पर
कार्य क्षेत्र का चक्रव्यूह में पढ़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी निर्भयता के संपादन के लिए अपेक्षित होता है। भय मुक्त रहने के लिए दो बातें आवश्यक होती हैं। निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें आवश्यक है, दो बातें महत्वपूर्ण है। पहली यह बात है कि दूसरों को हमसे किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, और दूसरी बात है कि दूसरे हमको कष्ट या भय न पहुंचाए, या फिर कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न कर सके। यानी पहली बात क्या है, तो दूसरे हमसे भयभीत न हो, या फिर दूसरे को हमसे कोई भय न हो, या फिर कोई कष्ट न हो, यानी हमारे वजह से किसी को कोई तकलीफ न हो, या फिर किसी को कोई कष्ट न हो। और दूसरी बात है, दूसरे की इतनी हिम्मत न हो, इतना साहस न हो कि वे हमें कष्ट पहुंचा सके, ये वह हमें भयभीत कर सके। इसमें पहली बात का जो संबंध है कि हमसे किसी को कष्ट न पहुंचे, उसका संबंध जो है शील के साथ है, उत्कृष्ट शील, उत्कृष्ट चरित्र के साथ है। जो उत्कृष्ट चरित्र वाला व्यक्ति होगा वही यही सोच सकता है कि हमारी वजह से किसी व्यक्ति को जो है कष्ट न पहुंचे, या कोई व्यक्ति हमारी वजह से भयभीत न हो। और दूसरी जो बात है, उसका संबंध जो है शक्ति से है। यानी संसार में कोई और व्यक्ति हमें कष्ट न पहुंचाए या कष्ट पहुंचाने का साहस न करे। यानी बहुत बार हमने यह भी देखा है कि जो है साधु प्रकृति वाले जो व्यक्ति होते हैं, उसे दुर्जन लोग जो है क्लेश पहुंचाते हैं। अंततः उनके प्रयत्नों को विफल करके या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। धन्यवाद।